नमस्कार सभी को। वेलकम टू सृष्टि IAS। करंट में सीसेट से रिलेटेड हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक चल रहा है, जिसकी 4 क्लासेज हो चुकी हैं। पिछली क्लासेज में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे और उसके बाद क्वेश्चंस करवाए थे। लगभग 30 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। उससे आगे के क्वेश्चंस मैं आज करवाऊंगा। मेरा आप सभी से यही कहना है कि अगर आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जैसे टॉपिक पे कमांड करना चाहते हैं तो मेरी सभी क्लासेज आप ध्यानपूर्वक अच्छे से करिए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। यूट्यूब पर आपको ऐसी क्लासेज नहीं मिलेगी, चाहे तो आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। जैसा मैंने करवाया है इससे बेहतर आपको अभी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 करने के लिए दिया था कि मुझे इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए पहले मैं इसी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं आज के सेशन की। नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ परम्यूटेशंस इफ। कह रहा है कि परम्यूटेशंस शब्द के सभी लेटर को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचिह्न की संख्या। कंडीशन दे रहा है ऑल वोवल्स आर टुगेदर। कह रहा है कि सारे के सारे वोवल्स क्या है, एक साथ हों, तब इससे कितने शब्द बनेंगे इसके लेटर से। ठीक, तो यहां पर देखिए परमुटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल मिला के 12 लेटर्स है परमुटेशन वर्ड में। अब इसमें वोवल्स कितने हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 AEIOU पांचों के पांचों वोवल्स इस वर्ड में है। तो 12 में से अगर 5 वोवल्स हटा दें तो टोटल मिला के 7 यहां पर क्या रहेंगे, 7 लेटर है कॉन्सोनेंट। तो ये कह रहा है कि ऑल वोवल्स आर टुगेदर। अब देखिए सबकी सब वोवल्स क्या टुगेदर है, तो कॉन्सोनेंट तो इसके अंदर है 7 और वोवल्स है 5 वोवल्स है। तो 5 वोवल्स है ये, चूंकि एक साथ है यानी कि सारे के सारे पूरी एक यूनिट है। 7 कॉन्सोनेंट है और 5 वोवल्स है और उनको साथ रखा गया, इसलिए सबके सब मिलाकर 1 यूनिट हुए। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि 7 + 1 8 लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे। ठीक, 8 लेटर को अरेंज करने के तरीके, तो 8 लेटर को अरेंज करने के तरीके होंगे फैक्टोरियल 8। ठीक, 8 में से 8 को लेकर अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है। अब ये जो 5 वोवल्स है ये भी आपस में क्या होंगे, अरेंज किया जा सकता है। ये रहेंगे तो एक साथ ही, जैसे कि AEIOU है तो ये साथ ही साथ, लेकिन ये आपस में अरेंज तो किए जा सकते हैं। कैसे, जिस तरह से AEIOU है हो सकता है AIEOU, तो है तो साथ ही, लेकिन इनको आपस में फैक्टोरियल 5 तरीके से तो अरेंज किया जा सकता है। तो पहले तो 7 + 1 इनको फैक्टोरियल 8 तरीके से अरेंज किया जा सकता है और इन 5 वोवल्स को फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अब यहां पर यह देखना है कि रिपीटेशन तो नहीं है किसी लेटर का। तो रिपीटेशन देखें, यहां किसी का है PERMUTAT। टी का यहां पर रिपीटेशन है, टी जो लेटर है वो 2 बार है, तो ये आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज होंगे। ठीक, जो फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज होंगे तो यहां हम क्या कर देंगे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। ये मैं आपको समझा चुका हूं पिछले क्वेश्चंस में कि क्यों हम फैक्टोरियल 2 से यहां पर डिवाइड करेंगे। पिछले 2 3 4 क्वेश्चन में से करवा चुका हूं। ठीक, अब यहां पर देख लीजिए कौन सा आंसर इसमें से होगा। फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, ये यहां पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं इसी में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। जिस प्रकार यहां पे सभी वोवल्स एक साथ थे, यहां पर सभी कॉन्सोनेंट एक साथ है। तो वोवल्स तो यहां पर कितने हैं, 5 है। कॉन्सोनेंट 7 है, जो कि सब मिला के एक यूनिट है। तो 5 + 1 फैक्टोरियल 6 तरीके से इन्हें अरेंज किया जा सकता है। 7 कॉन्सोनेंट को भी फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। टी 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से यहां पर डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर यहां पर हो जाएगा फैक्टोरियल 6
मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। अब देखिए टोटल मिला के 12 लेटर है। यहां पर इन्होंने एक कंडीशन रख दी है कि सभी लेटर पी से तो स्टार्ट होंगे, सभी वर्ड पी से तो स्टार्ट होंगे और एस से फिनिश होंगे। तो पी और एस जब ये दोनों फिक्स हो गए हैं तो इनसे तो यहां पर नया कोई वर्ड बनने वाला नहीं है। अब नया जो भी वर्ड बनेगा वो इन्हीं 10 लेटर से मिलकर ही बनेगा, क्योंकि पहले और आखिरी स्थान पर पी और एस तो फिक्स हो गए। अब जो भी नए वर्ड बनने वाले वो इन 10 लेटर से बनने वाले हैं। इन 10 लेटर से बनने वाले हैं तो इनको अरेंज करने का तरीके होंगे फैक्टोरियल 10, लेकिन टी 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। ठीक, ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 30, जो कि मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था। जिसने कर लिया होगा अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए उनको अब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। Number of words that can be formed using all the letters of the word mathematics। मैथमेटिक्स शब्द के सभी लेटर को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। यहां पर कोई कंडीशन नहीं दी, सिंपल सा पूछेगा कितने। तो देखिए मैथमेटिक्स में टोटल कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, 11 लेटर है तो इनको अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 11। अब यहां पर हम ये भी देखेंगे कि किसी लेटर का रिपीटेशन तो नहीं है। तो हमने क्या देखा, एक एम यहां पे है और एक एम यहां पे है। एम का रिपीटेशन 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई ए का रिपीटेशन भी 2 बार है तो ये भी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा। और टी का रिपीटेशन भी 2 बार है तो ये भी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब। तो फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब, हमारा यहाँ पर आंसर होगा डी। थोड़ा सा प्रिंट गड़बड़ है, फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब, ये यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी। थोड़ा सा प्रिंटिंग में वो ढंग से किया नहीं गया है टाइप, बाकी आंसर हमारा रहेगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड थर्सडे इन विच नो टू वोवल्स आर टुगेदर। कह रहा है कि कोई भी 2 वोवल्स एक साथ नहीं है। तो थर्सडे शब्द के सभी लेटर से बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी होगी, जबकि कोई भी 2 वोवल्स एक साथ नहीं होंगे। तो यहां पर देखिए पहले तो टोटल मिला के कितने लेटर है थर्सडे में, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिला के 8 तो लेटर है। अब यहां पर ये देखना कि कॉन्सोनेंट कितने हैं और वोवल्स कितने हैं। तो वोवल्स यहां पर है यू एंड ए, इसके अलावा और कोई वोवल्स नहीं है, कोई और वोवल्स नहीं है। तो वोवल्स है 2, तो टोटल मिला के 8 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो कॉन्सोनेंट यहां पर हो गए 6। अब कह रहा है कि कोई भी 2 वोवल्स एक साथ नहीं है, तो वोवल्स को हमें एक साथ नहीं रखना। इसका मतलब ये हुआ कि वोवल्स के इधर भी कॉन्सोनेंट होगा, इधर भी कॉन्सोनेंट होगा, या फिर वोवल्स के बगल में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक कॉन्सोनेंट होगा। कैसे समझिए इसको। हम क्या कर सकते हैं कि 6 कॉन्सोनेंट को, पहले 6 कॉन्सोनेंट को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। 6 कॉन्सोनेंट को अगर हम अरेंज करेंगे, जो भी है, अभी मैं यहां पर 1 2 3 4 लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ पे कॉन्सोनेंट के जो एक्चुअल लेटर ना लिख के मैंने लिख दिया कि 6 लेटर है, 6 लेटर यहां पर है इसमें से। ठीक, ये कॉन्सोनेंट है। तो 6 कॉन्सोनेंट को अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 6। अब हमें 2 वोवल्स को अरेंज करना है, तो 2 वोवल्स को जो रखने के तरीके स्थान होंगे वो यहां भी होगा, 1
2 3 4 5 6 7। इन स्थानों में कहीं भी अगर हम वोवल्स रखेंगे, दो वोवल्स, तो वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। यहीं पर यह शर्त है हमारी कि कोई भी दो वोवल्स एक साथ ना हो, कोई भी दो स्वर साथ ना हो। तो टोटल 7 स्थान हैं, 7 में से 2 स्थानों को अरेंज करना है। 7 में से 2 स्थानों को अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे, और 7 में से 2 स्थानों को अरेंज करने के तरीके 7p2। ये यहां पर हमारा आंसर होगा फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाइड बाई 7p2। तो सी यहां पर हमारा राइट आंसर है। ठीक, आसान क्वेश्चन है। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि कई क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और अब आपको समझ में आने लगे होंगे अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही रिक्वायरमेंट है, बस साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस करते जाइए। आपके लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक आसान टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें देखते हैं। How many different words can be formed using all the letters of the word mesmerize in which no two vowels are together? उसी टाइप का क्वेश्चन है। मिसमराइज शब्द के सभी अक्षरों का प्रयोग कर ऐसे भिन्न भिन्न कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें कोई भी दो स्वर साथ ना हो। ये है हमारा आंसर। अब देखिए कोई भी दो स्वर साथ नहीं है। टोटल कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल मिला के 9 लेटर है। स्वर यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4। 4 यहां पर स्वर है। ठीक है, अब कोई भी दो स्वर साथ नहीं है। जब कोई भी दो स्वर साथ नहीं है तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, दो तरीके से। या तो ऐसे कर लेते हैं, टोटल मिला के 5 हैं, 5 और 4 9। कोई भी दो स्वर साथ नहीं है। दो स्वर साथ नहीं है तो 5 कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट कितने यहाँ पे? 5। वोवल्स कितने हैं? 4। ठीक, तो 5 कॉन्सोनेंट को बिठाने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 तो ये हो गए कॉन्सोनेंट को बिठाने के तरीके। अब 5 कॉन्सोनेंट है तो 5 कॉन्सोनेंट के बीच स्थान कितने रहेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तब आप समझ गए होंगे कि जितने लेटर होते हैं उनसे एक ज्यादा स्थान रहता है बिठाने के लिए। तो फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 में से 4 को अरेंज करने के तरीके चाहिए, तो 6p4। अब यहां पर ये देखिए टोटल मिला के यहां पे 1 2 3। 3 तो क्या है? एक जैसे ये ई यानी कि फैक्टोरियल 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा और किसी का रिपीटेशन हो रहा है? हाँ, एम का भी रिपीटेशन हो रहा है। एम एंड एम और एस, इन सभी का रिपीटेशन हो रहा है। इन सभी का रिपीटेशन हो रहा है क्योंकि एम का 2 बार हो रहा है फैक्टोरियल 2, एस का 2 बार हो रहा है फैक्टोरियल 2, ई का 3 बार हो रहा है फैक्टोरियल 3। अब ये तो मुझे आप लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं कि मैं ये डिवाइड क्यों कर रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 6p4। अब देखिए 6p4 में आपको यहां पर बता देता हूं लिखा था ताकि वहां पर मैं डायरेक्ट लिख सकूं। 6p4 का मतलब क्या है? एनपीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो 6p4 का मतलब है फैक्टोरियल 6 अपन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ फैक्टोरियल 6 होगा तो देखिए यहाँ पर ये में मिलेगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। तो हम ये कह सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई, हमने फैक्टोरियल 2 रखा, ये फैक्टोरियल 2 यहाँ नीचे आ गया, मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2। ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब देखिए फैक्टोरियल 2 से थे फैक्टोरियल 2 कट हो गया, 2 से ये 2 कट गया, 3 दूना 6 और कुछ कट रहा है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए ये भी कट जाएगा,
2 दूना 4, ये हमारे यहां पे कट गया। 5 चौके 20, 20 दिया 60, ये 60 आया। 5 दिया 15, 15 दूना 30, ये 30 आया। 6 दिया 18, 1800, यानी कि टोटल मिला के 1800 ऐसे वर्ड होंगे जहां पे कोई भी दो स्वर साथ साथ नहीं होंगे। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन हो गई ज्यादा, और कुछ नहीं, बाकी आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है? दूसरा तरीका देखिए यही हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं, करने की कोशिश खुद करना। एक तो मैंने ये तरीका बताया, इस तरीके में तो क्या था कि पहले की मैंने सारे के सारे कॉन्सोनेंट अरेंज कर लिए, तो सभी कॉन्सोनेंट को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5। जब हमने कॉन्सोनेंट अरेंज किए तो उन कॉन्सोनेंट के बीच में जो जगह है वो टोटल मिला के हमें मिलेगी 6। उन 6 स्थानों पर हम किनको रख सकते हैं? वोवल्स को रखते हैं। तो वोवल्स हमारे पास 4 थे, तो 6 में से 4 को अरेंज करने का तरीके। अब हमें ये देखना है कि रिपीटेशन किन किन का हो रहा है। एम 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। एस 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। ई 3 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दिया। अब हमने इसको सोल्व किया। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टर 6p4 की वैल्यू फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 - 4 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 6 कितना हुआ? 6 × 5 × 4 × 3 × 2। ये फैक्टोरियल 2 यहाँ पे आ गया। बाकी फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 2 × 3, 2 × 2 × 3 × 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी? 3 × 2। सोल्व किया, आंसर आ गया 1800। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब क्या इसको दूसरे तरीके से भी क्या किया जा सकता है, उसको और देख लेते हैं। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बस हिंट दे रहा हूं, हल्का सा बता रहा हूं। कैलकुलेशन करके सोल्व करना आप लोगों का काम है। अब यहां पर कह रहा है कि कोई भी दो स्वर साथ साथ ना हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले तो सभी को एक साथ लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या क्या कर सकते हैं? सभी, क्या है यहां पे देखिए, हाँ सभी लेटर्स को, ठीक, सभी लेटर्स एक साथ, ठीक, ऑल लेटर्स आर टुगेदर, ठीक, परमुटेशन व्हेन ऑल लेटर्स आर टुगेदर। यहां पर तो हो गए सारे के सारे लेटर्स एक साथ हो गए। इसमें से अगर हम वो माइनस कर दे, ऐसे कर्मचारियों की संख्या, ऐसे शब्द माइनस कर दे जहां की सारे के सारे वोवल्स क्या हो? एक साथ हो। ऑल, सभी, स्वर साथ हो, ऑल वोवल्स आर टुगेदर, ऑल लेटर्स आर टुगेदर, सभी लेटर एक साथ हैं, तब हमने क्रम से ले लिए। उसमें से वो तरीके हमने माइनस कर दिए जब ऑल वोवल्स आर टुगेदर, जबकि सारे के सारे वोवल्स क्या है? टुगेदर है, एक साथ है, ठीक। हाँ अच्छा सॉरी, इसके अंदर वो जिनमें कोई भी दो स्वर साथ नहीं है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी दो स्वर साथ नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? सभी वोवल्स साथ नहीं होंगे, लेकिन 3 वोवल्स तो साथ हो सकते हैं, 2 वोवल्स तो साथ हो सकते हैं, इसलिए इस तरीके से नहीं हो सकता है ये क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, केवल वही तरीका होगा जो मैंने आपको बताया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं अब। In how many different permutations of the letters of the word Mississippi are there? ठीक, all the 4 I's come together। कह रहा है कि मिसिसिपी वर्ड के लेटर से बनने वाले शब्दों की संख्या, जबकि सारे के सारे आई क्या है? एक साथ है, चारों आई साथ आते हैं। वही वाला हो गया जो अभी मैं बता था, देखिए चारों आई साथ आते हैं। तो मिसिसिपी में टोटल है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल मिला के 11 लेटर है। 11 लेटर है जिसमें से आई कितने हैं? 1 2 3 4, ये 4 आई है। 4 आई तो 1 यूनिट हो गए। तो 11 में से अगर 4 आई माइनस कर दें तो टोटल बचे 7 लेटर। तो आई को छोड़कर जो एक्स्ट्रा लेटर है वो तो है 7, और सभी आई मिला के 1 यूनिट हो गए, तो वो हो गया 1
तो 7 + 1 टोटल मिला के फैक्टोरियल 8 तरीके से क्या होंगे, यहाँ पे सभी लेटर अरेंज किए जाएंगे। फैक्टोरियल 8 तरीके से अरेंज होंगे। अब देखिए यहां पे क्या किया जा सकता है। टोटल मिला के 8 क्या है, लेटर है, ये ध्यान रखना 8 लेटर है, ना कि 11। सभी आई तो एक साथ है। यहां पर अब ये देखिए एस कितनी बार, 1 2 3 4, एस 4 बार है तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर देंगे। इसके अलावा पी 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। इसके अलावा देखिए आई 4 बार है तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। यहां पर यह ध्यान रखना है, गलती हो जाएगी अगर आपने यहां फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चारों आई तो एक साथ ही है ना, चारों आई जहां भी जाएंगे एक साथ ही जाएंगे, और जब ये एक साथ ही जाने हैं तो इनसे कोई नया शब्द तो बनना ही नहीं है, तो हमेशा साथ ही रहेंगे, तो कहीं भी जैसे साथ रहेंगे, कितना ही चेंज कर लो। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। आइए यहां पे, तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो देखिए आंसर हमारा आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 8 7 56, तो ये मिला हमें 56 मल्टीप्लाइड बाई 15, 15 सेकंड 90, 15 5 75 और 9 84, 840। तो यहां पर आंसर हुआ ए 840। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां पर जो एक बड़ी गलती हो सकती है वो यही हो सकती है कि आप लोग क्या करेंगे कि 4 आई है तो चारों आई है तो नीचे एक फैक्टोरियल 4 से और डिवाइड कर देंगे। ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि चारों आई तो ऑलरेडी एक साथ है। जब ये एक साथ है तो इनसे कोई नया वर्ड तो बनने वाला ही नहीं है, जो कि इसके अंदर आने वाला। हमने तो इन चारों को एक यूनिट ऑलरेडी ले ही लिया है। अगर हम इन चारों को एक यूनिट नहीं लेते तब हमारे पास टोटल वर्ड कितने बनते, फैक्टोरियल 11 बनते, क्योंकि टोटल मिला के 11 है। ऐसी कंडीशन में अगर हम बोलते हैं कोई कंडीशन नहीं होती कि मिसिसिपी वर्ड के लेटर से बनने वाले शब्दों की संख्या इतना सा होता, तब होता फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि आई चारों है एक जैसे हैं तब फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होता, तब यहां पर हमारा ये सही होता। लेकिन चूंकि हमने सभी चारों आई को ऑलरेडी एक यूनिट ले लिया है, फैक्टोरियल 8 वो ऑलरेडी एक यूनिट है, तो फैक्टोरियल 4 से हम डिवाइड यहाँ पे नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ देखते हैं, आइए। अच्छा, इसमें और भी ये चारों आई साथ नहीं आते। अभी एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, ऑल द 4 आई डू नॉट कम टूगेदर। अब ये कह रहा है कि सभी आई साथ नहीं आते, ऑल द 4 आई। देखिए यहां पर समझिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हल्की सी भी गलती हुई समझने में तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में था, जब मैं करवाने जा रहा था आपको, फिर मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा वैसे ही होगा। उसमें था कि कोई भी 2 वोवल साथ नहीं है, कोई भी 2 वोवल साथ नहीं है, और यहां पर है ऑल द 4 आई डू नॉट कम टूगेदर, कि चारों के चारों आई साथ ना हो। 3 आई साथ हो सकते हैं, 2 आई साथ हो सकते हैं, लेकिन चारों आई साथ नहीं होने चाहिए। यहां पर हम उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर देंगे, किस तरीके से, कि पहले हम मिसिसिपी के सभी लेटर को लेकर बनने वाले क्रमचय की संख्या, यानी कि ऑल लेटर्स आर ऐसे क्रमचयों की संख्या या ऐसे शब्दों की संख्या जबकि हम इसके सभी की सभी लेटर को साथ लेकर बना रहे हैं। इसमें से वो तरीके माइनस कर देंगे, क्योंकि कह रहा है कि ऑल 4 नहीं ऑल आई
आर नॉट टुगेदर, यानी कि चारों के चारे आई साथ नहीं है, तो हम उसको माइनस कर देते हैं उन तरीकों को। उसके अलावा जो भी बचेंगे वो वही तरीके होंगे जब चारों आई साथ नहीं है। 3 आई साथ हो सकते, 2 आई साथ यहाँ पे हो सकते हैं। तो ऑल आई टुगेदर, ऑल आई टुगेदर में यहाँ पे कर देंगे। तो ऑल लेटर्स आर टुगेदर है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 11। अब देखिए वही आ जाएगा सभी शब्दों का जो भी मैंने बताया था, सभी लेटर को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, बनने वाले शब्दों की संख्या। फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2, माइनस कर देंगे ऑल आई टुगेदर का आंसर हमारा आया था 840। 840 यहां पर हम माइनस कर देंगे, सोल्व करेंगे, हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। तो सोल्व कर लेते हैं या आप लोगों के लिए छोड़ दूं? चलिए बता देते हैं। फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 11 का मतलब हुआ 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 4, डिवाइड किया फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2, माइनस कर दिया 840। 840 यहां पर माइनस हो गया। अब देखिए यहां पे फैक्टोरियल 4 से थे फैक्टोरियल 4 कट हो गया, 4 दूना 8 एंड 3 दूना 6। कैलकुलेशन यहां पर बस थोड़ी सी ज्यादा हो रही है और कुछ नहीं। 10 नाम 90, 11 दाई 110, 99, देखिए 11 99 ये हो गया 990 मल्टीप्लाइड बाई 7 पंजे 35 माइनस 840, ये हमारा यहां पर आंसर। अब देखिए यहां पे क्या आएगा, 0, यूनिट डिजिट तो यहां पर 0 ही आना है, इसलिए पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक, 990 मल्टीप्लाइड बाई 35, 0 5 6 4 एंड 3, 34,650, 34,650 माइनस 840, तो 840 और ये 650 है, यानी कि 33,810, ये हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। 33,810 माइनस करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हुआ। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है और कुछ नहीं, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन भी और करने का तरीका भी। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन जो भी जस्ट इससे पहले करवाया था, दोनों को करना और देखना कि दोनों में क्या अंतर है, मैंने समझा दिया है। लेकिन आप लोग भी एक बार चिंतन मनन जरूर करना। क्वेश्चन करने से पहले सभी क्वेश्चन पे चिंतन मनन जरूर करना चाहिए, उसके बाद फिर सोल्व करना चाहिए, तभी आप लोग फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे थे वो आ रहे थे परमुटेशन से रिलेटेड, अब आ रहे हैं क्वेश्चन ये कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मैंने आपको डिफरेंस बता चुका हूं बेसिक क्लास में, साथ ही साथ फॉर्मूले भी ड्राइव करके बताया था, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है पूरा अच्छे से मैंने समझाया था। आइए इधर अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 पर्सन फ्रॉम 7 पर्सन। ठीक, 7 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों को चुनने के तरीके। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, 7 व्यक्ति है, 7 में से 5 को केवल चुनना है। साफ साफ कह रहा है सेलेक्टिंग 7 पर, यहां पर उनको अरेंज नहीं करना है। यानी कि जैसे कि अगर मैं कहूं जैसे A1 A2 A3 A4
A5, A6 एंड A7। कह रहा है कि इनमें से 5 व्यक्तियों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है। तो 5 व्यक्तियों को मान लो हमने ये 5 व्यक्ति चुने, पहले 5 व्यक्ति चुन लिए। केवल 5 व्यक्ति चुनने के लिए कह रहा है, यानी कि 5 व्यक्तियों के एक समूह कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। अब यहां पर यह नहीं कह रहा है कि इन 5 व्यक्तियों को आपस में अलग अलग कुर्सियों से कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है, या इनको कितने प्रकार से एक पंक्ति में अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, कुछ भी, यानी कितने प्रकार से इनको किसी टीम में शामिल किया जा सकता है। मान लो किसी को कप्तान बनाया, किसी को विकेट कीपर बनाया, कोई बॉलर हो गया अगर क्रिकेट टीम हो 5 में से, इनमें से, ठीक इस तरीके से। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल 5 व्यक्तियों का एक समूह बनाना है। यहां पर क्रम से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर हमें क्या लेना है, संचय लेना है। तो यहां तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 में से 5 को चुनने का तरीका, ठीक 7 व्यक्ति। तो ये हो जाएगा 7C5, 7 में से 5 को चुनने के तरीके। अभी तक पी था, ये सी है। फॉर्मूला क्या था एनसीआर का, फॉर्मूला एक बार रिपीट कर देता हूं। एनसीआर इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। या मैंने क्या बताया था, फैक्टोरियल एन अपन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है एनपीआर। अगर हम इसे एनपीआर की फॉर्म में रखें तो एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर, ये मैंने आपको बताया था। इससे हमारे पास क्या सामने निकल आया है, एनपीआर। एनपीआर वो बराबर होता है एनसीआर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल आर। ये सब मैंने आपको समझाया था, ठीक। अभी मैंने क्या बताया कि एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल वो होता है एनपीआर, ठीक। एनपीआर बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल आर को अगर हम यहां लिया है तो एनपीआर बराबर एनसीआर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल आर, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां कह रहा है 7C5, तो 7C5 का मतलब हुआ फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो ये हुआ। अब देखिए फैक्टोरियल 7 है, मैं इसको कितना लेता हूं, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए नीचे फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, यह आ जाएगा 7 माइनस 5 फैक्टोरियल 2, ठीक। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया, फैक्टोरियल 2 का मतलब तो 2 2 3 जा 6, तो 7 तिया 21, 21 यहां पर हमारा आंसर आएगा बी। समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आप एक बात जरूर ध्यान रखना कि एनसीआर बराबर होता है एनसी एन माइनस आर। एनसीआर बराबर होता है एनसी एन माइनस आर। कैसे, यहां पर देखिए जब मैंने कहा 7C5, जब मैंने कहा 7C5 तो 7C5 बराबर होगा 7C 7 माइनस 5, या कहें 7C5 बराबर होगा 7C2। तो 7C5 और 7C2 दोनों की वैल्यू एक समान ही होगी, दोनों में कोई अंतर नहीं आना है। एनसीआर बराबर होता है एनसी एन माइनस आर, ठीक। 7C5 7C2, ऐसा क्यों, इसको समझ लीजिए, क्योंकि दोनों में कुछ अंतर आना ही नहीं है जब हम इसे सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, मैंने कहा 7C5 इज इक्वल टू होगा 7C2, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। आप देखिए सोल्व करिए इसको। 7C5 का मतलब हुआ फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7C2 का मतलब हुआ फैक्टोरियल 7 अपन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक। ये हमें क्या मिलेगा,
फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2, ये मिला फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 5। तो दोनों की दोनों क्या है, इक्वल ही है, इसलिए इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, समान ही आएगी। बात समझ में आ गई होगी, चाहे 7C5 ले चाहे 7C2 ले। इसी प्रकार से चाहे 8C3 लें या 8C5 ले, इन दोनों का सम कितना, 5 और 3 8, इन दोनों का सम कितना, 5 और 2 7। ठीक, तो वो कितना आना, हमारा बराबर ही आना है, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक, 8C3 ऐसे ही मैं कहूं 8C2 इज इक्वल टू 8C6, ये सब क्या होंगी, वैल्यू बराबर होंगी। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम इसमें देखते हैं। In how many ways can a principal and vice principal be selected from 20 teachers? कह रहा है कि 20 टीचर है, उन 20 टीचर्स में से एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल को कितने प्रकार से सेलेक्ट किया जा सकता है। यहां पर समझिए अभी जो मैंने आपको बताया था। ठीक, यहां पर हल्का से पहले मैं रिवाइज करवा देता हूं कि NPR अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था बराबर होता है NCR मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल R। लेकिन चूंकि यहां पर R तो है नहीं, इसलिए हम वो तो नहीं ले सकते, पर इसको भी समझिएगा क्या मतलब है इसका। ठीक, अब यहां पर देखिए 20 टीचर्स है, 20 टीचर्स में से 2 को चुनना है। तो हमने क्या करा, पहले तो 20 में से 2 टीचर चुन लिए। जब 20 में से 2 टीचर हुए, चुन लिए गए, तो मान लो A1 और A2 नाम के 2 टीचर थे। तो हो सकता है कि अब इसमें से हमने A1 को तो प्रिंसिपल बना दिया और A2 को वाइस प्रिंसिपल बना दिया। ऐसा भी हो सकता है कि A2 को तो प्रिंसिपल बना दिया और A1 को वाइस प्रिंसिपल बना दिया। ठीक, A1 लिखा के तो आया नहीं है, हमें तो ऐसा कुछ देखना नहीं, हमारे पास तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। बस दोनों में से एक को प्रिंसिपल बनाना है और एक को वाइस प्रिंसिपल बनाना है। क्योंकि 2 ही लोग हैं और दोनों को फैक्टोरियल 2 प्रकार से किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। तो इनको अरेंज करने के तरीके, या तो मैं कह दूं फैक्टोरियल 2, या मैं ये कह दूं कि 2 व्यक्ति है, 2 में से किसी एक को प्रिंसिपल चुन लिया, तो 2 में से किसी एक को प्रिंसिपल चुनने के तरीके होंगे 2C1। अगर हमने एक को प्रिंसिपल चुन लिया तो ऑब्वियसली दूसरा तो क्या होगा, वाइस प्रिंसिपल ही होगा, क्योंकि 2 ही व्यक्ति है, एक को प्रिंसिपल चुनना और एक को वाइस प्रिंसिपल। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक को उप प्रधानाध्यापक को कितने तरीके से चुना जा सकता है। तो 20 में से 2 को चुनने के तो तरीके हो गए 20 मल्टीप्लाइड बाई 19। ठीक, 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 पूरा नहीं करता, चलो पूरा ही कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। 20C2 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 20 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 8। ठीक, चलो पूरा कर देता हूं, हो सकता है भी आप कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पे 20C2 का मतलब है फैक्टोरियल 20 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस फैक्टोरियल 20 माइनस 2 का फैक्टोरियल। और 2 में से एक को चुनने के तरीके कितने होंगे, 2 ही होंगे। ये हमें मिलेगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 18 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 2 18 फैक्टोरियल 18 और मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 से 2 कट गया और ये फैक्टोरियल 18 से फैक्टोरियल 18 कट गया। आंसर आएगा हमारा 380। तो टोटल मिला के 380 प्रकार से एक को प्रिंसिपल और एक को वाइस प्रिंसिपल चुना जा सकता है, सेलेक्ट किया जा सकता है। यहां पर ये देखिए, ये और ये देखिए NPR, हमें इसको डायरेक्ट 20P2 भी लिख सकता था। 20P2 की वैल्यू कितनी आएगी, 380 ही आएगी, क्योंकि मैंने क्या बताया इस तरीके से, क्योंकि 2 ही व्यक्ति है, इनको अरेंज कितने प्रकार से कर सकते हैं हम,
फैक्टोरियल 2 प्रकार से कर सकते हैं। मैंने इसको लिखा 20C2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 प्रकार से तो फैक्टोरियल 2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 20P2, ठीक। 20P2 बराबर 20C2 इंटू फैक्टोरियल 2 20P2। 20P2 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 380 ही आएगा। बात आ गई होगी समझ में, धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। इसमें हिंदी में बाकी में है, अच्छा बाकी में है, एक क्वेश्चन में मैं हिंदी लेना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं आई है, हिंदी में भी नहीं है और इसमें मैंने अभी आंसर भी नहीं लिया, कोई ऑप्शन भी नहीं लिया है, थोड़ा यहाँ गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा देता हूं। इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेज बी गिवन टू 10 पार्टिसिपेंट्स इन ए कंपटीशन। किसी प्रतियोगिता में पहले 3 प्राइजेज कितने 10 प्रतिभागियों में से पहले 3 प्राइज कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं, बस इतना सा है। इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेज, 3 प्राइज को कितने प्रकार से दिया जा सकता है। अब देखिए 10 प्रतिभागी है, जब 10 प्रतिभागी है और 10 में से 3 को देना, तो 10 में से हम क्या करेंगे 3 चुनेंगे, 3 चुनेंगे। अब 3 अगर हमें मिले A1 A2 A3, ठीक, इसमें से एक को मिलेगा फर्स्ट प्राइज, एक को मिलेगा सेकंड और एक को मिलेगा थर्ड। लेकिन किसको फर्स्ट मिलेगा, किसको सेकंड मिलेगा, किसको थर्ड मिलेगा, ऐसा कुछ निश्चित नहीं किया गया है। किसी को भी फर्स्ट मिल सकता है, किसी को भी सेकंड मिल सकता है और किसी को भी थर्ड प्राइज मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड प्राइज है और ये थर्ड प्राइज है। A1 को मिला फर्स्ट, A2 को मिला सेकंड, लेकिन जरूर नहीं है। A2 को मिला, मान लो A1 को मिला फर्स्ट और A3 को मिला सेकंड और A2 को मिला थर्ड। तो बात आप समझ गए होंगे। इसका मतलब इन तीनों को फैक्टोरियल 3 प्रकार से प्राइज दिया जा सकता है, ठीक। पहले 20 में से हमने क्या चुने, 10 में से 3 प्रतिभागी चुने, तो 10 में से 3 को चुनने के तरीके 10C3। अब जो 3 चुने गए उनको फैक्टोरियल 3 प्रकार से प्राइज दिया जा सकता है, ठीक। तो 10C3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो हम सोल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास। अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, शायद अब आप समझ गए होंगे, ठीक। 2 क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब डायरेक्ट मैं करूंगा। देखिए 10C3 का मतलब हुआ 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये भी क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। नीचे भी फैक्टोरियल 3 आना था, ऊपर भी फैक्टोरियल 3 आना था, ये तो कट गया। तो ये हमें मिला 10 नाम 90 9 72 720। 720 तरीके से 10 में से 3 पुरस्कार 3 प्रतिभागियों को चुनकर दिए जा सकते हैं, ठीक। अब यहां पर आप एक बात और ध्यान रखिए, ये 10C3 है और ये फैक्टोरियल 3। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि NPR बराबर होता है NCR मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल R, R 3। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास क्या आ रहा है 10P3 आ रहा है, और वही तो बात है 10P3। 10 में से 3 को लेकर अरेंज करने के तरीके 10, ये क्या 10P3 का मतलब क्या है, 10P3 का मतलब है 10 में से 3 को लेकर अरेंज करने के तरीके। तो यहां भी तो हमने यही क्या है, 10 में से पहले 3 को चुना फिर उनको अरेंज किया, ठीक। बात आ गई होगी समझ में इस तरीके से, ठीक। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम 5 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, चाहे मीनिंगफुल हो और चाहे मीनिंगलेस हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला के
5 अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 5 अक्षर, देखिए यहां पर 5 अक्षर लेने हैं। यहां पर ये नहीं कहा गया कि रिपीटेशन है या रिपीटेशन नहीं है। अब हमें यहां समझना होगा कि हम यहां पर क्या कर सकते हैं। ठीक, अब जब हम कोई शब्द बनाते हैं, जैसे कि मैं कहूं ई डबल जी, मैंने यहां लेटर बनाया तो यहां पर जी 2 बार है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 जो लेटर होते हैं उनसे ऐसे भी वर्ड बनेंगे जिसमें एक ही लेटर का 2, 3, 4 बार भी यूज हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने क्वेश्चन करवाए थे, मिसिसिपी क्वेश्चन करवाया था, मैथमेटिक्स करवाया था, परमुटेशन का करवाए थे ना, परमुटेशन वर्ड के लेटर। तो उसमें क्या थे, रिपीटेशन हो रहा था ना, यानी कि रिपीटेशन यहां भी हो सकता है। जब रिपीटेशन यहां हो सकता है, कह रहा है कि 5 लेटर को लेकर, तो 5 लेटर यहां पर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि पहले स्थान को, क्योंकि टोटल मिला के 26 लेटर होते हैं, तो इसको 26 प्रकार से क्या कर सकते हैं, यहां पर लेटर ले सकते हैं। देखिए, चाहे मीनिंगफुल हो चाहे मीनिंगलेस हो, इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो वर्ड बनाने हैं। तो जैसे कि ई, ये भी एक वर्ड बन जाएगा 5 बार ही बन जाएगा ना। जी, ये भी एक वर्ड बन जाएगा 5 बार जी। यानी कि हर स्थान पर 26 तरीके से हम लेटर ले सकते हैं। तो 26 और 26 और 26 और 26 और 26, तो आंसर यहां पर हमारा आएगा 26 की पावर 5। ठीक, 26 आगे ध्यान रखूंगा, नेक्स्ट बार जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो इसमें इस प्रकार की जो भी गलतियां हैं उन्हें करेक्शन करके ही मैं आपकी क्लास लूंगा, यहाँ पे वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा। ठीक, ये है 26 की पावर 5। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं इसी में। अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि सभी 5 अक्षर भिन्न भिन्न हो? यहां पर कह रहा है सभी 5 अक्षर भिन्न भिन्न है। ठीक है, चलिए, आइए, हल्की सी गलती हो गई है, कोई बात नहीं। देखिए, जब सभी 5 अक्षर भिन्न भिन्न है, ऑप्शन पर ना जाइए आप लोग, यहां पर थोड़ी सी गलतियां हैं, लेकिन ऑप्शन पर ना जाएं। जो मैं करवा रहा हूं उससे आप अच्छे से समझिए, समझना आपका जरूरी है, आप कर लेंगे फिर। 5 लेटर है, 5 लेटर लेने, 1, 2, 3, 4, 5। यहां भी इससे कोई मतलब नहीं है, अर्थ है या अर्थ नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक कंडीशन यहां पर उसने दे दी है कि जो 5 लेटर होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, वो एक जैसे नहीं हो सकती। तो जब हम पहले स्थान पर कोई लेटर लेंगे, तो अभी तक तो कोई भी लेटर यूज नहीं किया गया है, तो पहले स्थान पर तो 26 प्रकार से 26 में से कोई सा भी लेटर लिया जा सकता है। अब एक लेटर यहां पर यूज हो चुका है तो बचे 25, 2 लेटर यहां पर यूज हो चुके हैं तो बचे 24, 3 लेटर यहां पर यूज हो चुके हैं तो बचे 23, और 4 लेटर यहां पर यूज हो चुके हैं तो बचे 22। ठीक, तो 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22, ये हमारा यहां पर आंसर होगा। मुझे ऑप्शन में लिखना चाहिए थे इस प्रकार से, तो यहां पर मैंने गलती कर दी है थोड़ा सा। ठीक, ये करेक्शन में करके सुधार दूंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं इसमें। In how many ways can 4 players be selected from 7 players and one of them be made the captain? कह रहा है 7 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ियों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है और उनमें से एक को कप्तान बनाया जा सकता है। तो 7 में से 4 को चुनने के तरीके 7C4, ये 7 में से 4 खिलाड़ी तो हमने चुन लिए, लेकिन अब इनमें से एक को कप्तान बनाना है। तो जिस प्रकार हमने 7 में से 4 चुने, उसी प्रकार 4 में से एक चुन लेंगे। तो 7 में से 4 को चुनने के तरीके और 4 में से 1 को चुनने के तरीके,
ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसे सोल्व कर लेते। 7C4 या 7C3। तो 7C3 का मतलब हुआ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, बस इतना ही करते हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। चलिए पूरा ही कर देता हूं। 7C3 का मतलब हुआ फैक्टोरियल 7, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक, अच्छा 7C4 है तो मैं 7C4 ही ले लेता, इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक, 7C4। तो अब ये हुआ फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 4 इंटू 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 3। इस तरीके से मैंने ले लिया, ये मैंने कट कर दिए। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, 4 से 4 कट हो गया, और 3 दूना 6। ठीक, तो ये आया। और ये 4C1, 4C1 का मतलब 4C1, 4 में से एक को चुनने का तरीके 4 ही आएंगे, ये 4 हो गया। तो देखिए 7 पंजे 35 मल्टीप्लाइड बाई 4, 35 इंटू 4 इज इक्वल टू 140। तो आंसर हुआ यहाँ पे ए 140। तो 7 में से 4 को चुनकर और 4 में से एक को कप्तान चुनना, ये टोटल तरीके होंगे 140। बात आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं यहां पे। (41) In how many ways can a cricket team of 11 players be selected from 20 players and they can be arranged in a row? ठीक, 20 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम कितने प्रकार से चुनी जा सकती है और उनको एक रो में व्यवस्थित किया जा सकता है। एक देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे 20 में से 11 को चुनने के तरीके, इनको एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है, इन 11 के 11 को, तो इनको एक रो में अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 11, ये हमारा आंसर होगा। 20C11 इंटू फैक्टोरियल 11, ए यहां पर आंसर होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसी को हम ये भी कह सकते हैं। देखिए NCR इंटू फैक्टोरियल R, ये हो गया 20P11। हो सकता है कि इस तरीके से आंसर आए, लिखा रहे 20P11 ऑप्शन में अलग अलग 20P11 20C, कुछ अलग तरीके से ध्यान रखना। इसकी मतलब क्या है 20P11 मैं आपको समझा चुका हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bag contains 4 black and 8 white balls. In how many ways can 2 black and 3 white balls be selected? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है। 4 काली गेंदे हैं, 4 काली गेंदों में से कह रहा है कि 4 काली गेंदे और 8 सफेद गेंदे हैं, तो कितने तरीके से इनमें से 2 काली और 3 सफेद गेंदों को चुना जा सकता है। तो 4 काली गेंदों में से 2 काली गेंदों को चुनने के तरीके 4C2 और 8 सफेद गेंदों में से 3 सफेद गेंदों को चुनने के तरीके 8C3। सोल्व कर लेते हैं अब इसको। 4C2 का मतलब हुआ 4 3 12 दूना 6। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कैसे आया ये अब आप लोगों को सोल्व करना है, काफी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। ठीक, 8C3 का मतलब हुआ 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ये कट जाएगा, ये आ गया हमारा 50। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 336 आ जाएगा, 336। तो राइट आंसर हमारा यहां पर हुआ बी 336। ठीक है, 4 में से 2 काली गेंदें चुनने के तरीके और 8 सफेद गेंदों में से 3 सफेद गेंदों के चुनने के तरीके सोल्व किया, 336 यहां पर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In how many ways can a student choose a program of 6 courses out of 11 courses?
इफ 3 कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि टोटल मिला के 11 कोर्स है, 11 कोर्स में से 6 कोर्स चुनने हैं, और ये भी साथ ही साथ शर्त दे रखी है कि 3 कोर्स तो क्या है, कंपल्सरी है, यानी कि जो 3 कोर्स है वो तो लेने ही लेने हैं, उन तीनों कोर्स से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो तो सभी को लेने हैं। तो 6 में से 3 तो ऑलरेडी फिक्स हो गए, बचे 3 कोर्स। अब टोटल मिला के 11 है, 11 में से 3 कोर्स फिक्स हो गए, तो बचे 8। तो 8 में से कितने चुनने हैं, 3 चुनने हैं, तो यानी कि 8C3। 8C3 को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 56। 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, सोल्व करेंगे 56D। ये कैसे हुआ, अभी अब आप लोगों को आना चाहिए। देखिए मेन सॉल्यूशन तो ये है, इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इससे तो आगे आप लोगों को सोल्व करना आना चाहिए। अगर इतना बताने के बाद आप लोग सोल्व नहीं करवा रहे तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, इतना तो अब आपको आना ही चाहिए, इसलिए मैंने आपको इस शॉर्ट में करवा दिया है, क्योंकि पिछले कुछ क्वेश्चंस में लोग बता चुका हूं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पे A committee of 7 persons is to be formed out of 6 women and 8 men. If there are 8 lists, ध्यान करिए 8 लिस्ट 4 women in the committee, in how many ways can the committee be formed? कह रहा है कि 7 व्यक्तियों की एक कमेटी बनानी है, किसमें से चुनना, किसमें से, 6 औरतों में से और 8 आदमियों में से। 6 औरत और 8 आदमियों में से 7 व्यक्तियों की एक कमेटी बनानी है, और उसमें एक कंडीशन दे रखी कि उस कमेटी में एटलीस्ट 4, यानी कि कम से कम 4 औरतें तो होनी ही चाहिए, कम से कम 4 होनी चाहिए, अधिक से अधिक की कोई लिमिट नहीं है। कम से कम 4 यानी कि 4 है, 3 नहीं हो सकती, लेकिन 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। ये बात यहां पर समझनी है। कम से कम 4, 4 का मतलब एग्जैक्ट 4 औरत नहीं, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6। तो हमें यहां पर तीनों स्थितियों में टोटल चुनने होंगे, टोटल तरीके देखने होंगे। तो यानी कि यहां पर जो तरीके होंगे, एटलीस्ट 3 वुमेन, जब कम से एटलीस्ट 4 वुमेन, एटलीस्ट 4 वुमेन, कम से कम 4। तो एटलीस्ट तो हम लेंगे नहीं हम यहाँ पे, क्योंकि कम से कम 4 लिखा है, इसका मतलब हुआ क्या कहेंगे, 4 वुमेन। और अगर हमने 4 वुमेन लिए, 7 व्यक्तियों की कमेटी बनानी है, तो 3 मेन हुए, 4 वुमेन एंड 3 मेन। एक तरीका तो ये हो सकता है। और 5 वुमेन एंड 2 मेन, एक तरीका ये हो सकता है। और 6 वुमेन एंड 1 मेन, एक तरीका ये हो सकता है। इतनी बात तो समझ गए होंगे। या तो हम 4 औरत लें और 3 व्यक्ति लें, या 5 औरत और 2 व्यक्ति, या 6 औरत और 1 व्यक्ति। अब हमें यहां टोटल तरीके निकालने होंगे। तो टोटल 6 महिलाएं हैं, तो 6 में से 4 को चुनने के तरीके, एंड टोटल 8 मेन है, तो 8 में से 3 को चुनने के तरीके। अब देखिए ये अलग अलग है, जब आया और तो ये टोटल तरीके हो गए, मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे। ठीक, ये क्या है, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। यहां पर हम क्या है, 6 में से 4 महिला को चुनेंगे, तो यहां पर ये क्या है, 8 में से 3 पुरुषों को चुनना स्वतंत्र है, ये इसको प्रभावित नहीं करेगा। 6 में से 4 महिला को चुनने की घटना अलग है, और 8 में से 3 पुरुषों को चुनने की घटना अलग है। ये दोनों अलग अलग एक साथ घटित हो सकती है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन हमें इन दोनों को मिलाकर परिणाम निकालने हैं, तो मल्टीप्लाई हो गया। ये समझा चुका हूं मैं, फॉर्मूला भी बता चुका हूं M×10 वाला। तो 4 महिलाओं को चुनने के तरीके और 3 पुरुष को चुनने के तरीके। अब मैंने यहां पर लगाया और, अच्छे से समझना, और यानी कि या यानी कि 5 महिलाओं को चुनने के तरीके,
दो मैं को तरीके से। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर आएगा जब और का साइन आया तो यहां पर आएगा प्लस। अब प्लस क्यों आया? क्योंकि ये दोनों घटनाएं साथ नहीं हो सकती, ये दोनों घटनाएं कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमें 7 ही व्यक्तियों की एक कमेटी बनानी है। अगर हम एक ही टाइम पे 4 महिलाएं भी चुन ले और एक ही टाइम पर 5 महिलाएं भी चुन ले तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो हम 4 महिलाएं और 3 पुरुष लेकर बना सकते हैं या 5 महिलाएं और 2 पुरुष लेकर कमेटी बना सकते हैं। ये दोनों घटनाएं एक साथ पॉसिबल हो नहीं पाएंगी, ये तरीके अलग होंगे और ये तरीके अलग होंगे। तो टोटल तरीके हमें बताने हैं, दिस प्लस दिस होगा, ना कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। बात आ गई होगी समझ में। आइए अब इधर, तो 6c4 मल्टीप्लाइड बाय 8c3 प्लस 6c5 मल्टीप्लाइड बाय 8c2 प्लस 6c6 6 वुमेन मल्टीप्लाइड बाई 8c1। ये यहां पर टोटल तरीके होंगे। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए 6c4 या 6c2, ठीक, तो 6c2 की वैल्यू होगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। 8c3 की वैल्यू होगी 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक, प्लस 6c5 या 6c1 तरीके होंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 8c2 का मतलब हुआ 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, ठीक है ना। यहां पर हुआ 6 में से 6 को चुनने के तरीके, तो वो केवल एक ही तरीका होगा 6c6, ठीक, 6 में से 6 को चुनने के तरीके सारे के सारे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 8c1, 8 में से 1 को चुनने का तरीका 8 आ जाएगा। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो देखिए 2 तिया 6, 3 पंजे 15, यहां पर आएगा 3 दूना 6 से कट जाएगा 8 7 56, ठीक। 15 मल्टीप्लाइड बाई 56 प्लस 2 तिया, हाँ यहां पर देखिए 6 इंटू 28, 2 चौके 8, 7 चौके 28, 6 इंटू 28 प्लस करेंगे यहां पर आ जाएगा 8। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 15 छक्के 90, 15 5 75, 840 प्लस 6 48, 6 दूना 12 और 4 18, 188 प्लस 8। सोल्व कर लेंगे तो हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा 1016। 840 और एक 940, 940 और ये, ठीक, और ये 1016 आ जाएगा। पूरा जोड़ लेते हैं, देखिए 8 और 8 6, ठीक। अब है 8 और 4 12, 8 8 8, इस तरीके से यहां पर देख लेते हैं। कहीं थोड़ी सी शायद गलती हो गई है, देखिए इधर 6c5 ये हो गया 6, ठीक है। 8c2 728, 6 48, 6 दूना, हाँ यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गलती हो गई है। 6 48 की 8, 6 दूना 12 4 16, 168 यहाँ पर आना था, ठीक। तो ये हो गया 840, 168 एंड 8, ठीक है। 8 और 8 16 का 6, 6 4 10 और 1 11 का 1, 8 और 1 9 और 1 10, 1016। तो 1016 यहां पर आया आंसर 1016, ठीक। ये क्वेश्चन हुआ 44। तो देखिए इस टाइप के मैंने अभी आपको कई क्वेश्चन करवा दिए जिसमें वेरिएशन था। इतने क्वेश्चन करवाने के बाद अब आप लोग अच्छे से समझ में होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के तरीके
अलग अलग टाइप के मैंने अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चंस ले लिए हैं पर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। आइए अब देखिए और आगे देखते हैं आगे और किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। हाउ मैनी चोर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 10 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। किसी सर्कल के किसी वृत्त के 10 बिंदुओं से कितनी जीवाएं बनाई जा सकती है, खींची जा सकती है। अब देखिए सर्कल क्या होता है, ये सर्कल है। जीवा क्या होती है सर्कल में, ये दो बिंदु मैंने लिए, किसी सर्कल के दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा वो होती है जीवा। जैसे कि इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, इसे कहते हैं जीवा यानी कि चौड़। यानी कि सर्कल के दो पॉइंट को मिलाने से बनती है जीवा। अब ये कह रहा है इस सर्कल पे टोटल मिला के 10 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल मिला के 10 पॉइंट है और इन 10 पॉइंट से टोटल मिला के कितनी जीवाएं बनाई जा सकती, खींची जा सकती, ये है। अब एक तरीका तो ये है कि आप एक एक करके करते रहें, गिनते रहें, दिन भर इसी में लगा दें, या 3 घंटे का पेपर 2 घंटे का पेपर तो 2 घंटे इसी में लगा दें। ठीक, ये 2 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके से करते रहेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, टाइम टेकिंग। इससे तो बेहतर है कि आप ये क्वेश्चन ही छोड़ दें अगर इस तरीके से करेंगे। अब आप एक बात समझ रहे हैं कि दो पॉइंट को मिलाने से क्या बनती है, जीवा मिलती है। टोटल मिला के 10 पॉइंट है, टोटल मिला के 10 पॉइंट है, तो क्यों ना हम 10 में से 2 पॉइंट चुन लेते। तो 10 में से 2 बिंदु को चुनने के तरीके, क्यों, क्योंकि 10 में से 2 बिंदु जब हम चुन रहे हैं तो एक जीवा बन रही है, जब 2 बिंदु चुन रहे हैं तो एक जीवा बन रही है। तो 10 में से 2 बिंदु को चुनने के जितने तरीके होंगे उतने ही जीवाओं के बनने के भी तरीके होंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो 10 में से 2 को चुनने के तरीके, तो ये होगा हमारा 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, सोल्व करेंगे आंसर आएगा 45। यानी कि टोटल मिलाकर 45 जीवाएं खींची जा सकती है किसी वृत्त के 10 पॉइंट से। समझ में आ गई होगी बात, आसान क्वेश्चन है। अभी तक थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन अब आप समझ गए होंगे हाँ ये कि कितना आसान ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are 20 people in a party. In how many ways can they shake hands with each other? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि किसी पार्टी में 10 व्यक्ति है तो कितने प्रकार से वो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। किसी पार्टी में 30 व्यक्ति है तो वो एक दूसरे से हाथ मिलाते तो टोटल मिला के कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि किसी पार्टी में 20 व्यक्ति है तो वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाए जाएंगे। ठीक, कितने प्रकार से हाथ, तो ये बताइए जब हाथ मिलाए जाते हैं तो कितने व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने के लिए 2 व्यक्ति की जरूरत होती है, एक में और एक मेरे सामने वाला, 2 व्यक्ति मिलकर हाथ मिलाते हैं। इसका मतलब 2 व्यक्ति मिलकर एक बार हाथ मिलाते हैं। तो यहां पर 20 है तो 20 में से 2 व्यक्तियों को चुनने के जो तरीके होंगे उतने ही प्रकार से हाथ मिला पाएंगे। तो 20 में से 2 को चुनने के तरीके, इसको मैं पूरा कर देता हूं ताकि आप लोग समझ जाए, जिसको अभी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी पीछे। तो देखिए फैक्टोरियल 20 का मतलब है फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 - 2 का, ये मैं बता चुका हूं, एनसीआर बराबर फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल r मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल। इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये मिला 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 18। ठीक, मैंने 18 क्यों लिखा क्योंकि 20 माइनस तो फैक्टोरियल 18 आने ही वाला, ये आएगा नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 18। देखिए अब जब मैं इसको डायरेक्ट करता हूं तो मैं क्या करता हूं, देखिए 20 - 2 है,
अब मैं ये जान रहा हूं कि 20 में से 2 माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 18 नीचे आना है, ये फैक्टोरियल 18 ऊपर वाले के फैक्टोरियल 18 को काट देगा। तो 20 से जब हम करेंगे तो देखिए 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 करेंगे, जो फैक्टोरियल 18 आएगा वो नीचे वाले 20 माइनस 2 फैक्टोरियल 18 से कट जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट करता हूं तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होगी, तो इस तरीके से करता हूं बस, और कोई अंतर नहीं है। ठीक, सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 190। बी यहां पर हमारा हुआ राइट आंसर 190। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को करने के तरीके। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें what will be the number of diagonals in a quadrilateral and a heptagon respectively? किसी चतुर्भुज में और किसी सप्तभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? देखिए चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या तो वैसे सभी जानते होंगे, इतना पढ़े हुए कि किसी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। तो यहां तो आप बिना सोल्व के भी बता देंगे। अकेला चतुर्भुज पूछा होता तो बता देते कि 2 विकर्ण हैं। ठीक, लेकिन यहां पर सप्तभुज का और पूछ लिया, ये प्रॉब्लम हो गई है। अब ये कैसे निकाले? तो पहले आप समझिए कि मैंने एक चतुर्भुज लिया, ये चतुर्भुज लिया, ठीक, ए बी सी टी। ठीक, तो जब चतुर्भुज के विकर्ण की बात की जाती है तो आमने सामने के 2 पॉइंट को मिलाने से विकर्ण बनता है। जैसे कि अगर मैं कहूं एक विकर्ण ये बनेगा और एक विकर्ण ये बनेगा, 2 ही विकर्ण बनेंगे। थोड़ा चतुर्भुज आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा। अगर मैं ये सिंपल सा ले लेता, ये मैंने ले लिया एक स्क्वायर, अब यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक विकर्ण ये बना और एक विकर्ण ये बना। ठीक, तो जब चतुर्भुज है तो 2 विकर्ण बनेंगे, तो ये तो आप आराम से बता देंगे। ठीक, अब यहां पर आप एक बात समझिए, ये तो आप जानते ही हैं। अगर इस तरीके से पूछ ले कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण, 2, लेकिन निकालेंगे कैसे? अगर सप्तभुज की बात आ जाए तो प्रॉब्लम है। तो देखिए हमने निकाला यहां पर कैसे। जब विकर्ण की बात आई तो हमने एक बात पर गौर करी, विकर्ण 2 पॉइंट को मिलाने से बनता है, आमने सामने के 2 पॉइंट को मिलाने से। 2 पॉइंट ये बने और 2 पॉइंट ये बने, बस लगातार 2 पॉइंट नहीं होने चाहिए, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। लगातार 2 पॉइंट नहीं होने चाहिए, इसके साथ वाला पॉइंट छोड़ के अगले पॉइंट को मिलाकर भी विकर्ण बनाया जा सकता है, इतनी बात ध्यान रखनी है। अब आइए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट मिलाकर विकर्ण नहीं बना रहे, ये एक क्या बना रहे हैं? साइड बना रहे हैं, भुजा बना रहे हैं। ठीक, इसलिए इनसे विकर्ण नहीं बनेगा, बल्कि ये तो क्या है? पॉलीगन की एक साइड है। अगर लगातार 2 कोई भी पॉइंट होंगे उनसे विकर्ण नहीं बनेगा, डायगोनल नहीं बनेगा, बल्कि साइड बनेगी। इसलिए अब यहां पर देखिए, हम इतनी बात तो समझ गए कि 4 में से 2 पॉइंट को मिलाने से विकर्ण बनता है, यानी कि 4 में से 2 चुनने हैं। तो 4 में से 2 पॉइंट चुनने के तरीके होंगे, 4 3 12, 6 तरीके होंगे, लेकिन विकर्ण तो होते हैं 2। यहां पर आया, मैंने निकाला 6 इसलिए क्योंकि 4 में से 2 पॉइंट को मिलकर, 4 में से 2 पॉइंट जब हम चुनेंगे तो टोटल मिला के 6 सरल रेखा यहां बनेंगी। 6 सरल रेखा कैसे? एक तो ये हो गई 2 और 1 2 3 4, लेकिन ये 1 2 3 4 ये चारों विकर्ण ना होकर भुजाएं हैं, साइड हैं। ठीक, क्योंकि लगातार 2 बिंदु को मिलाने से साइड बनती है, तो ये चारों बिंदु मिलाकर 4 साइड बना रहे हैं, तो इसको हम माइनस भी करेंगे और तब हमें विकर्ण मिलेंगे 2। बात आ गई होगी समझ में। यही काम अब हमें सप्तभुज में भी करना है। जब ये काम हम सप्तभुज में करेंगे तो 7C2, 7 में से 2 बिंदु के चुनने के तरीके, माइनस, क्योंकि सप्तभुज है तो इसमें 7 भुजाएं होंगी, उन 7 भुजाओं को हम माइनस भी कर देंगे। तो 7C2 की वैल्यू होगी 7 42 21 आएगी।
7C2 की वैल्यू आएगी 21। 21 में से जब हम 7 माइनस कर देंगे तो सप्तभुज में विकर्णों की संख्या आएगी 14। तो सी यहां पर हमारा आंसर होगा 2 and 14। ये हमारा यहां आंसर हुआ 2 and 14। ठीक, आइए 47 क्वेश्चन यहां पर हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अब 10 भुजा वाले एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या होगी। अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 10 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या यानी कि 10C2 माइनस 10। 10C2 की वैल्यू आएगी 10 नाम 90, 45 में से 10 माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 35। सी यहां पर होगा राइट आंसर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वैसे तो बहुत हो गए हैं। अब 5 ऊर्ध्वाधर तथा 8 क्षैतिज रेखाओं का प्रयोग कर, चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूं। क्वेश्चन नंबर 49 मैं भी करवाऊंगा, नेक्स्ट सेशन में यहीं से शुरू करवाऊंगा। लेकिन देखिए, एक ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50 में 2 क्वेश्चन है। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन ए चेस बोर्ड, किसी चेस बोर्ड में कितने आयत होंगे। इफ 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 20 आर कोलिनियर देन हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी मेड, यानी कि यदि 20 बिंदुओं में से 8 क्या है, सररेखे एक ही रेखा में है, तो उनसे कितने ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन है 2 आप लोगों के लिए मैं देता हूं, घर पे इनको आप करिए। करने के बाद जो आंसर आप लोगों का आए वो मुझे आप कमेंट में लिखकर दीजिए, ठीक है। बाकी मैं शुरुआत करूंगा नेक्स्ट सेशन की 49 से ही। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको हाल फिलहाल में कराया अभी इनसे पहले उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन 1 या 2 दिन में रखेंगे हम, मैं आपको अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो। ये आज का हमारा लेक्चर 5 था, लेक्चर 6 जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं आप लोगों से, सारे लेक्चर मेरे आप लोग अच्छे से करिए, अच्छे से ध्यानपूर्वक करिए। आपका कमांड हो जाएगा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में, इधर उधर भागने की, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे अगर आपने मेरे सभी लेक्चर अच्छे से ध्यानपूर्वक कर लिए तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।